साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अजय धवले बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले सवाल बीजेपी के पास हम लेकर जाएंगे। अजय धवले जी, बीजेपी प्रवक्ता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप बताइए, ये कांग्रेस जो है अचानक से राम के ननिहाल में, चंदखुरी में, वहां पर रामचरितमानस का पाठ होगा, हर जिले में हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही जा रही है। इधर मध्य प्रदेश से भी खबरें आ रही हैं कि वहां से राम नाम के पत्रक भेजे जाएंगे। क्या है ये कांग्रेस का रंग? देखिए पुनित जी, एक बहुत सुंदर चौपाई है, राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भगे सब शोका। और निश्चित रूप से ये चौपाई अब वास्तविकता बनने जा रही है। और क्यों बनने जा रही है? हम पहले भी कहते थे कि राम सिर्फ भारतवर्ष के नहीं अपितु पूरे संसार के प्रतिष्ठान का ऐसा केंद्र बिंदु है जो पूरे सनातन को जोड़ता है, पूरे विश्व को जोड़ता है। और निश्चित रूप से 140 करोड़ देशवासियों में हमारे मित्र कांग्रेसी भी आते हैं, इसीलिए उनके नेतृत्व को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने निमंत्रण दिया था। लेकिन उनका सनातन विरोध देख लीजिए, या उनकी मति मारी गई थी, उन्होंने वो निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। लेकिन आज जिस प्रकार से देश में वातावरण बना है, एक उत्सव का वातावरण, 500 वर्षों बाद ये तिथि आ रही है जब श्री रामलला अपने जन्मभूमि पे अपने घर में विराजमान होने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से आज देश का कन कन और जन जन इस उत्सव में सहभागी होने के लिए उत्सुक है। तो मुझे लगता है कि ये जो कुछ तथाकथित कांग्रेसी जिन्होंने ये विरोध किया था, लेकिन वास्तव में मूल भावना जो है वो तो इस सनातन की ही रही है हमारे देश की। तो वो जो आज इस इवेंट निमंत्रण अस्वीकार करने के बाद भी श्री रामलला की भक्ति से जागरूक जिनका मन हुआ है, तो हम स्वीकार करते कि वो निश्चित रूप से वो अपनी गलतियां स्वीकार करें। पहली बात हमें ये देखना पड़ेगा पुनीत जी कि हमारे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, ये एक सांस्कृतिक उत्थान का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है जो 500 वर्षों से हमारी परंपरा, हमारा देश जिसकी प्रतीक्षा कर रहा था। निश्चित रूप से ये प्रतिष्ठा, आस्था और धैर्य का भी प्रतीक है कि इतने वर्षों के साथ में सनातन धर्म में धैर्य रखा, उन्होंने इस बात पे विश्वास रखा कि न्याय प्रविष्ट प्रक्रिया के तहत इस पे निर्णय आएगा। और उस निर्णय के सम्मान स्वरूप जो हमारे श्री रामलला का मंदिर तुड़वा दिया गया था, जिसके ऊपर मीर बाकी ने मस्जिद बना दी थी बाबर को सिर्फ खुश करने के लिए, इतिहास से सभी परिचित हैं। देखिए पुनीत जी, कांग्रेस सवाल है का वैचारिक डायलेमा, जो आइडियोलॉजिकल डायलेमा हम जिसे कहते हैं, ये पहली बार नहीं है। उस समय भी ये आइडियोलॉजिकल डायलेमा देश के सामने आया था जब सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट देना था कि श्री राम सेतु समुद्रम प्रकल्प में। उस समय भी कांग्रेस के एक पक्ष ने कहा था कि नहीं, श्री राम भगवान है, हम मानते हैं। लेकिन दूसरा जो इनका नेतृत्व है, जो गांधी परिवार है, उसने कहा था कि नहीं, राम माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, एक काल्पनिक पात्र है, आप एफिडेविट दे दीजिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब नरसिम्हा राव जी की सरकार ने चुनी हुई सरकारें गिरा दी थी, तब भी कांग्रेस का जो नेतृत्व था वो भी इसी डायलेमा में था कि वास्तव में राम भक्ति के लिए सरकारें गिरा देनी चाहिए, आर्टिकल 356 इन्वोक करना चाहिए। देखिए पुनीत जी, जब श्री राम मंदिर की आधारशिला रखी थी 5 अगस्त 2020 को, तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही सुंदर बात कही थी कि भगवान राम की महिमा देखिए कि इमारतें नष्ट हो गई, लाखों प्रयास किए गए उस राम नाम को मिटाने के लिए, लेकिन श्री राम नाम की महिमा इतनी है कि ये नाम फिर से जगा और फिर से आज एक भव्य दिव्य देश को एक रूप में बांधने का काम श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव कर रहा है।